हेलो एवरीवन। अब हम सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का जो है आपका पीवाईक्यू लाए हैं। देखिए, भूख और प्यास क्या है। ये भूख और प्यास जरूरी नहीं है कि आप अभी से ही सीखे हो। ये जन्मजात प्रेरक है। ये जो है आपका जन्मजात प्रेरक इसलिए है क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच जो कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है वो होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आप उसे डांट नहीं, देखो, आप उसे डांटेंगे क्या या गलती दोबारा दोबारा ना करे करके? नहीं। आप प्रधानाचार्य को बताएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से संपर्क करेंगे? नहीं। आप बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक है, घुमा के ही पूछा है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होता है? बताइए कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सृजनवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? बताइए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है शिक्षकों में? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? घृणा। ठीक है, आप ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते बच्चों में, आप क्रोध भी नहीं कर सकते, आप दोषारोपण भी बच्चों के में नहीं लगा सकते। शिक्षकों के में घृणा का जो है अभाव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में विद्यार्थियों में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बताइए। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, आप जो है अवलोकन जब भी करेंगे तो आप समझ और उसके अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है और स्थिति उत्पन्न करती है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? सीखने के समृद्ध संसाधन। ठीक है, एनसीएफ क्या कहता है रूपरेखा की जो बहुभाषिता होती है वो अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो यदि कक्षा में पढ़ाते समय जो आपको महसूस होता है कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान नहीं देंगे या पढ़ाते रहेंगे? गलत। आप पढ़ाना बंद कर देंगे क्या? नहीं। आप बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे क्या? नहीं। आप बच्चों से लग ही नहीं सकते, पहली बात तो आप टीचर हैं तो, क्योंकि टीचर गुरु ऐसे होता है जो अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में भी जा रहा होता है तो उसको सही दिशा में कैसे लाना है, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट बात करता है। इसलिए कारण जानने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपको निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है। भाई हम IQ पढ़ते हैं, IQ हमारा होता है IQ में क्या होता है, सॉरी गाइस, IQ में क्या होता है हमारा? ठीक है, मेंटल और क्या होता है आपका? CA। ठीक है, MA और क्या होता है? CA। ठीक है, इंटू कितना होता है क्या होता है? इंटू आपका निकल जाता है जो भी है। तो मानसिक आयु और आपका जो वास्तविक आयु है, ठीक है, इक्वल टू आप इंटू आप 100 करेंगे तो आपका वास्तविक आयु ही निकलता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है AQ। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है हमको? AQ पूछा है, तो AQ का सूत्र क्या होता है भाई बताइए? AQ का सूत्र होता है आपका AQ EA MA इंटू 100। ठीक है, ये जो है तो गाइस छोटा सा एक ब्रेक था जिसमें देखिए आपने IQ पढ़ा है जिसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100 करते हैं तो आपका आ जाता है वास्तविक
आयु। लेकिन जब हम जो है बच्चों का जब बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो जो बुद्धि लब्धि तो हमने निकाला मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100 से। लेकिन जब आप इसमें पूछा गया है कि निष्पत्ति लब्धि जब निकालेंगे ना, तो इसका इसका निष्पत्ति लब्धि कैसे निकालेंगे कि जो आपका ए तो गाइस जब आप निष्पत्ति लब्धि निकालेंगे तो ए क्यू का सूत्र होता है ए क्यू ई ए, मतलब आपका ई जो है आपका, देखो मानसिक आयु और ई ए आपका हो जाएगा आपका, ए से तो एज हो जाता है आपका, और ई से आपका हाँ, तो दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे एग्ज़ाम में अक्सर ये इसका सूत्र पूछा जाता है, जैसे कि ए क्यू इक्वल टू ई ए और एम ए तो इंटू क्या होता है 100। देखिए आपका तो एक होता है आई क्यू इक्वल टू क्या होता है एम मानसिक एज, ठीक है, मतलब मानसिक आयु होता है आपका, और आपका होता है वास्तविक आयु इक्वल टू क्या होता है इंटू क्या होता है 100 होता है। तो ये तो आईक्यू निकालने का ट्रिक है, इसमें बच्चे का मेंटल एज वो निकालना होता है। लेकिन AQ में क्या होता है, अचीवमेंट जो होता है क्वोटेंट होता है वो निष्पत्ति लब्धि कहलाती है, और EA जो होता है एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु कि बच्चा जो है किस क्लास के लेवल पे क्या कर रहा है, काम कर पा रहा है, ठीक है। और MA का मतलब इसमें होता है मेंटल एज, जिसमें मानसिक आयु, जिसमें बच्चे की बुद्धि का क्या होता है, सॉरी गाइस, बुद्धि का क्या होता है, स्तर क्या है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 10 साल है, लेकिन वह टेस्ट में कितने साल के बच्चे के बराबर है, 8 साल के बच्चे के बराबर क्या कर पा रहा है, स्कोर कर पा रहा है। तो यानी उसकी जो शैक्षिक आयु होगी वो EA कितनी होगी, 8 होगी। कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि उसका MA कितना है, 10 है, और कितना है, 8 है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। तो और ये देखो MA EA, ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू ऐसे करके आप ए जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप जो है AQ को देखो, EA और MA को आप इंटू 100 से कर देंगे तो आपका जो है इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका, बताइए, MA मेंटल एज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये आता है क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा निष्पत्ति AQ का सूत्र, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो इसके माध्यम से बच्चों की समस्या को क्या करते हैं, पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित करते हैं, ठीक है, कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर क्या किया है, जोर दिया है, ठीक है। तो B आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तत्व सिद्धांत, ठीक है, इसमें दिया है कि सुमेलित कीजिए। जैसे कि एक तत्व जो सिद्धांत है, एक कारक जो सिद्धांत है आपका, यहाँ पे तत्व की जगह आप कारक लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। एक कारक सिद्धांत जो है बी ने, स्टर्न और टर्मन ने दिया है, किसने, बी ने, स्टर्न और टर्मन ने, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बहुतत्व का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, देखो बहुकारक का सिद्धांत, ये तत्व की जगह ना बहुकारक और एक तत्व की जगह कारक, ठीक है। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। समूह तत्व मतलब समूह कारक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, थर्स्टन ने, ठीक है। यहाँ पे बर्स्टन लिखा है भाई, तो व्यापम भी कभी कभी गलत कर देता है, विलोपित कर देता है, फिर वो थर्स्टन है, तो आप ये आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। त्रिआयाम जो है, त्रिआयाम नहीं है, त्रिखंड सिद्धांत है, ठीक है। तो त्रिखंड सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका,
स्पीयरमैन, लेकिन यहाँ पे ये आंसर ही गलत है। वैसे बुद्धि त्रिआयाम बुद्धि होती है, लेकिन एक कारक सिद्धांत द्विकारक और ऐसे करके, तो ये जो है आपका कभी कभी जो है यहाँ पे ना ये भी आ सकता है, जैसे कि ये जो त्रिआयाम के जगह त्रितंत्र सिद्धांत भी है ऐसे, लेकिन ये कुछ भी दे दिया है, तो ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो हम आंसर क्या बनाएंगे, तो इसको विलोपित कर दिया गया था। वैसे व्यापम ने स्टार लगा दिया था, तो ये आंसर गलत है। लेकिन हम बता दें कि जो एक कारक जो है बिने स्टर्न और टर्मन ने दिया था, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था, और त्रिखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, और बहुकारक का जो है थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा जो है चुप रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप मार देंगे क्या? नहीं। आपको और कोई ध्यान नहीं देंगे क्या? नहीं। आप मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे क्या कि ये पागल है बोल के? नहीं। चुप रहने का कारण जानेंगे ना भाई, उसके बाद तभी तो आप उससे बातचीत करेंगे, जानेंगे, तब तो कुछ होगा हल। उसके माता पिता से डायरेक्ट जाके तो कंप्लेन नहीं कर देंगे। ठीक है, आप स्कूल में हो, पढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है, बताइए? सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। और सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ जो है हमारा शैक्षिक सहशैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित जो है शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है पूछता तो हम बताते, लेकिन नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृह कार्य प्रदान। आप होमवर्क दे नहीं सकते बच्चों को ज़्यादा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, R.W. टेलर द्वारा। R.W. टेलर वो क्या कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे कार्यों को किस प्रकार से कर रहे हैं, इनकी जानकारी बताइए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो, तो आप क्या करेंगे भाई? आंसर हो जाएगा बी। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसका सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की 18 संस्तुतियों में जो है संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं का आंसर हमेशा नहीं हो जाएगा। तो नहीं का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, NCF 2005 क्या कहते हैं कि आपका विश्वविद्यालय को राजनीतिक से मुक्त करना है। ठीक है, बाहर, क्योंकि बाहर रटन प्रणाली हटाना है और बाहर जीवन से जोड़ना है। ठीक है, शिक्षा को। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है आपका? डी। आप विचार व्यक्त करेंगे, आयोजित करेंगे कौशलों का, और लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बताइए? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए। देखो, ये कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि आपने पढ़ा है क्या? लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि स्वयं की क्या होता है? आंसर बताइए। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का क्या होता है? कौशल होता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि जो है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में समय में जो है शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है वर्तमान समय में शिक्षक की? क्या भूमिका है बताइए? क्या है बताइए आंसर? वर्तमान में जो है शिक्षक की क्या भूमिका है? कि बच्चों में क्या करना है? सुगमकर्ता की भूमिका है। ठीक है, सरलता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
क्या करेंगे आप बताइए? तेज गति से सीखने वाले बच्चे की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को क्या करेंगे, सिखाने हेतु देंगे। ठीक है। शिक्षण अधिक्रिम नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक जो है वह है कौन है भाई? अच्छा शिक्षक बताइए। डी, जो सोचता है बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किलपैट्रिक। ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन कौन से हैं? कि उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन। पहले उद्देश्य है देखना है उसका सीखने की तरीका, और उसका एक्सपीरियंस पे आप क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए आपका? मित्रतापूर्ण। ठीक है। शांतिपूर्ण नहीं होगा, ना शोरगुल ना अनुशासन, क्या होगा? मित्रता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। इंजीनियरिंग। ठीक है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? बताइए आंसर क्या होगा? वो जो है ए आंसर हो जाएगा आपका, और नहीं सॉरी, आपका हो जाएगा डी, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। ये है सामना करते हैं किस प्रकार का? किशोरावस्था में, क्योंकि वो जो बच्चा है वो क्या करता है कि 11 वर्ष से अधिक होता है और अवस्था में बालक सामान्य शारीरिक मानसिक रूप से कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। देखिए इसको हम क्लियर करते हैं अभी इसी वीडियो में। किशोरावस्था में बालक क्या करता है मैं आपको बता दूं। देखिए किशोरावस्था में बालक क्या होता है, एक तो सबसे पहले एडोलसेंस एंड एजुकेशन इसका नाम है। ठीक है। किशोरावस्था में सर्व कठिन और महत्व अवस्था है जिसको हैंडो रिपोर्ट क्या कहते हैं कि 11 से 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की? 11 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है ये बच्चा कि उठना, मतलब ये जो है नसों में ज्वार उठना शुरू होता है, और ये किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। इसमें शक्ति और धारा के साथ साथ जो है ना यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है, मतलब सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मतलब इनका वो होता है ये मैं बताती हूँ। ठीक है। देखिए किशोरावस्था जो है आपका सिर से मस्तिष्क का आपका हेड एंड ब्रेन होता है 15 से 16 वर्ष की आयु। इसमें वेट आपका वजन जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, आपके लंबाई हाइट का भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है, और आपकी हड्डियाँ दांत ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन बच्चा जो है इसमें क्या होता है कि आपका बच्चा जो है इसमें किशोरावस्था टाइम पे जो है बच्चा जो दुविधा होती है, स्वयं से संबंधित जो भावना होती है, मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ, आदि भावनाओं का विकास इनके अंदर होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए बताइए। देखिए वो जो है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना तो करते ही हैं। ठीक है। अपने साथियों से भी समायोजन करते हैं, ऐसा नहीं है वो हटके रहते हैं बच्चे, माता पिता से भी वो मिल के नहीं रहते हैं। पढ़ाई संबंधी समायोजन करना होता है क्या इनका? बताइए। ये टॉपिक को हम ना नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें ना बच्चे में बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी चीज़ों का इसमें विकास होता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज भी है और सरल भी है, तो धीरे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि बच्चा जो है इसमें स्थिरता समायोजन का अभाव होता है। ठीक है। समाज सेवा की भावना भी होती है, विशेषता अगर देखें तो ये काम शक्ति की परिपक्वता होती है, और ये जो है इनमें समूह को अधिक महत्व देते हैं। तो ये पढ़ाई संबंधी समायोजन ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन इसको आप स्टार लगा दीजिए, ये आंसर उतना सही नहीं लग रहा है मुझे।
तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।